कितनी गर्मी है। लोग कहते हैं गांव में ठंडक होती है, लेकिन यहाँ तो इतनी ताकत, मेरे छूने से पत्थर टूट रहे हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इतनी ताकत, ये ताकत उस कुएं के जादुई पानी से ही आई है। यहाँ पर तो इससे पहले कोई अंगूर का पेड़ नहीं था। इतने सारे अंगूर का मतलब ये कुआं सच में जादुई है। मेरी तो किस्मत चमक गई। वाह, इतना टेस्टी अंगूर तो मैंने आज तक नहीं खाया। सारी की सारी थकान गायब हो गई। ना भूख लग रही है ना प्यास। मतलब ये कुआं सच में जादुई है। और ये अंगूर भी, अगर मैं ये अंगूर बेचूंगा तो मुझे अच्छी कीमत मिलेगी और मैं बहुत पैसे वाला बन सकता हूं। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए आइए, ले लीजिए एकदम रस भरे अंगूर। आइए भाई साहब, आइए आइए बहन जी। यहाँ के तो नहीं लगते, इतने बड़े और रस भरे। चाइनीज तो नहीं है? एक बार खा कर देखिए, आप दुनिया के सारे स्वाद भूल जाएंगे। इतनी चमक इस पे तो नहीं मारा। मिलावट बहुत चलती है आजकल। भाई मैं मिलावट का काम नहीं करता, आप बस एक बार इसे चख कर देखिए। चमक तो जरूरत से ज्यादा है। वैसे कितने के दिए? 500 रुपए पाओ। 500 रुपए पाओ? मतलब 2000 रुपए किलो? लूट रहा है क्या? विलायती है क्या ये? विलायती नहीं, मेरे अपने खेत के हैं। अरे खेत की है तो क्या हुआ? अरे इतने में तो लोगों के घर बिक जाएंगे। अरे गांव में इतना महंगा फल खाएगा कौन? कितना लुटेरा है, कितने महंगे फल दे रहा है। अरे भाई मुझे तो ये नकली दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है प्लास्टिक के हैं, कुछ ना कुछ तो झोल किया है इसने। पागल हो गया है क्या? 2000 रुपए किलो अंगूर कोई नहीं लेगा। हाँ हाँ, अरे खुद ही खाए इसे ये। कोई नहीं लेगा। हाँ, लुटेरा है ये। अरे अरे एक मिनट शांत हो जाइए। आप बस एक बारी अंगूर खाकर देखिए, उसके बाद फैसला करना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपने ऐसे अंगूर पहले कभी नहीं खाए होंगे। लीजिए खाइए। औकात नहीं खरीदने की, चक्कर क्या ही करेंगे। एक बार मेरी तरफ से खाओ, आपका फैसला ही मेरा भरोसा है। खाकर देखो, फिर बताना कैसी है। मेरे साथ ऐसी घटिया बातें मत कर। मैं ऐसी बकवास बातों पर भरोसा नहीं करता, समझा? ये तो चमत्कारी अंगूर है। इसे खाकर मेरे सारा टेंशन खत्म हो गया। इतना सुकून, कमाल है। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं खाई। ये तो कोई जादुई जड़ी बूटी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा शरीर हवा जैसा हो गया है। मेरे कमर का दर्द और घुटने का दर्द गायब हो गया। लगता है मेरी जवानी वापस आ गई। भाई सच बता, ये अंगूर ही है ना? इतनी ताकत कहाँ से इसमें? इसी जादू के तो 2000 रुपए ले रहा हूँ, इतना तो बनता है। इतना क्या, ये तो अनमोल है।
मेरे लिए 4 किलो पैक कर दो, मेरा पूरा परिवार खाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी पैक करता हूँ। जल्दी करो। ओ चचा, क्या गए हो क्या, या तुमने इससे पैसे खाए हैं? अब पागल हो गया है क्या? मैं उसकी मदद क्यों करूंगा? वो कौन सा मेरा रिश्तेदार लगता है? बिना चखे तो हम इसके 1 रुपए ना दें। खा ना, देख क्यों रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमाल है भाई, सच में ये तो कमाल है भाई। ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में नहीं चखा भाई। भैया मुझे भी ना 2 किलो दे दीजिए फटाफट। अरे सब कह रहे हैं तो ले लेते हैं, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। अरे भैया, अरे सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को दे दो पहले, फिर बाद में दूसरों को दे देना। भैया हमें भी दे दीजिए 5 किलो। अरे 5 किलो पहले मुझे दे दो भाई, मुझे यहाँ से 200 का मैं शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अंगूर सबको मिलेंगे। बस बस आप लोग लाइन में आ जाइए। ये मामूली फल नहीं है, जादुई है, जादुई। मेरा बरसों पुराना अस्थमा ठीक हो गया, मैं खुलकर सांस ले पा रहा हूँ। सर गांव में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का बेच रहा है, लोग पागल हैं इसके पीछे। मुझे लगा जरूर कुछ खास बात होगी। कल सुबह तुम मार्केट पहुंचो, वो दुकान खोले, उसके पहले सारा माल हमें खरीदना है। समझ गया सर, डन। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। मैंने अपने जादुई पानी की मदद से एक दिन में 30,000 रुपए कमाए। अब मैं और सब्जियां उगाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। अब टमाटर की बारी है, जो महंगे भी बिके और किसी को शक भी ना हो। जब जादुई कुआं हो साथ में, तो कुछ भी उगाना मुमकिन है। अब मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने होंगे, और खास करके मेरे घर वाले। खेती करना इतना भी आसान नहीं है। शहर में हम लोग तो इसे गार्डनिंग मानते थे, लेकिन गांव में जीने का बस यही एक सहारा है। दादाजी ने मुझे इसी गांव में पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब मुझे यहीं रहकर खेती करके ही पैसे कमाने होंगे। अरे देखो, ऐसे शहर से भगाया गया तो खेत में आके फंस गया, लेकिन इतनी सी जमीन में क्या उखाड़ लेगा ये। अरे करने दो जो करना है, नतीजा तो वही रहेगा। अभी नहीं क्या पता कि मेरे पास ये जादुई पानी है। फसल महीनों में नहीं, मिनटों में उगेगी, और एक दिन मैं इस देश का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेहनत रंग लाएगी। खाने से ज्यादा उगाने में दम लगता है। सारे किसान भाइयों को राम राम। हमारे क्लासमेट वाली गलती मत करना, वरना जिंदगी में हल चलाना पड़ेगा। भाई खेती आजकल फैशन है, पर इसकी तो मजबूरी लग रही है। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। एक दिन तुम सब मेरे पीछे आओगे और मैं तुम लोगों को पहचानूंगा तक नहीं। सुबह हो गई, मेरे टमाटर तैयार हो गए होंगे।
वाह, रात भर में इतने सारे टमाटर, कमाल हो गया। ये जादुई पानी मेरी ताकत है, किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी तो किस्मत पलट गई। ये सब मेरे हैं, ये सारे टमाटर मेरे हैं। सेब जैसा स्वाद, इतना मीठा। अगर मैं इसे मार्केट में ले जाकर बेचूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं इसे मार्केट कैसे ले जाऊंगा? मेरे पास तो कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। आइडिया, दादाजी की पुरानी हाथ गाड़ी है, उसी में लेकर जाऊंगा इन्हें। अरे आइए भाई साहब, एकदम लाल लाल फ्रेश टमाटर। अच्छा, आज फिर आ गया। देखता हूँ आज कैसे बिकते हैं तेरे टमाटर। अरे आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए आइए आइए। एक बार चक्कर तो देखिए। भाई कल तो तुम अंगूर बेच रहे थे, आज अंगूर नहीं लाए। आप आज की ये टमाटर का स्वाद लेकर देखिए, आप अंगूर भूल जाएंगे। टमाटर तो बहुत अच्छे, दाम क्या है? दाम ₹1000 किलो। बाजार में 100 रुपए किलो मिल रहा है और तू हमसे 1000 मांग रहा है। मनमानी मत करो। गांव को कंगाल करेगा क्या? लोगों को लूटना बंद कर। अंगूर बिक गए तो लालच बढ़ गया तेरा। मैं अपने टमाटर की कीमत जानता हूँ। देखिए, दाम कम नहीं होंगे चाहे जो हो। अरे धमकाने से धंधा नहीं चलता। चल शर्त लगाता हूँ, अगर तेरे टमाटर 1000 रुपए में बिक गए तो मैं अपने सारे टमाटर खा जाऊंगा, बेचूंगा नहीं। हाँ तुम वही अंगूर वाले लड़के हो ना? जी हाँ, मैं वही हूँ। मुझे आज भी तुम्हारे अंगूर चाहिए, है क्या? जी मैं आज अंगूर नहीं बेच रहा, टमाटर बेच रहा हूँ। लेकिन क्यों? लोग रोज रोज एक ही चीज खाकर बोर हो जाते हैं। आप ये टमाटर खाइए, आप अंगूर भूल जाएंगे। कमाल है, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे टमाटर लाजवाब हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे टमाटर नहीं खाए। मैं होटल फ्रेश फूड का मैनेजर हूँ, मुझे ये सारे के सारे टमाटर चाहिए। फूड होटल, पापा की होटल हर्षा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। अगर इनके साथ जुड़ गया तो परिवार की होटल बर्बाद हो जाएगी। बदला लेने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। फिलहाल तो मेरे पास इतना ही है, लेकिन मेरे पास खेत है, जितनी सब्जियां उगाऊंगा सब आपको दे दूंगा। डील। इनके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ। लाओ मुझे स्कैनर दो। ये देखो, अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन आप इन्हें ले जाएंगे कैसे? मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरी गाड़ी आ रही है, वो सारे टमाटर ले जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया टमाटर चाहिए। पागल है क्या? हमारे टमाटर में क्या खराबी है? हमको लूटना बंद करा। अरे हो, उल्लू मत बनो। कल को ये 10,000 रुपए में बेचेगा तो खरीद लोगे क्या? है? अकल वक्ल है कि नहीं? बात करते हो। तूने बोला था ना कि सारे टमाटर बिक गए, तू ये सारे टमाटर खाएगा? अरे लेकिन मैं अब दुनिया मेरे इशारों पर नाचेगी। घर छोड़ा, हर्षा होटल छोड़ा, तो किस्मत ही चमक गई। उन्हें लगता है कि मैं उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन अब उनकी बारी है। देखो सड़क पे कौन मिला,
मिलते हैं हेल्दी फूड होटल में। टॉपिक वही होना चाहिए, हर्षवर्धन का बेटा टमाटर बेच रहा है। नौकरी ही चाहिए थी तो मुझसे मांगता ना, तुझे क्लीनिंग या सिक्योरिटी में रखवा देता। इतनी पढ़ाई करने के बाद सड़क पे टमाटर, अरे गरीब ही मरेगा गरीब। सिर्फ मजाक उड़ाना आता है तुम लोगों को। जितना हंसना है हंस लो, अब मेरी बारी है। अब तुम लोगों को ऐसा कुछ दिखाऊंगा ना कि नींद ही उड़ जाएगी तुम लोगों की। बहुत हंस लिए तुम लोग, अब ये देखो और अपनी औकात पहचानो। ये लो, ये है मेरी सिर्फ एक दिन की कमाई। 1 लाख, वो भी टमाटर बेचकर? एक किसान इतना नहीं कमा सकता। गाइस, इम्पॉसिबल। ये एडिटेड पिक्चर है। मैंने कमाए हैं और ये तो बस शुरुआत है। अब आगे देखते जाओ क्या होता है। सिद्धार्थ, झूठ बोलना बंद कर। गांव में बैठ के इतना पैसा, दाल में जरूर कुछ काला है। इन्हें असली स्वाद का पता नहीं, जिस दिन चख लिया बोलती बंद हो जाएगी। छोड़ो इन्हें, अभी मुझे फसल की तैयारी करनी चाहिए। हेलो पूजा। हाय सिद्धार्थ, कैसे हो? अच्छा सिद्धार्थ, तुम्हें तो पता ही है ना, हम बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, मैं क्या पूछ रही थी, वो सच है क्या तुमने 1 लाख रुपए कमाए एक दिन में? स्कूल में मजाक उड़ाते थे, अब पैसा देखकर मस्का लगाने लगे। हाँ पूजा, ये सच है। क्या सच है? अरे वाह सिद्धार्थ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो तुम बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हो। अच्छा सिद्धार्थ, मैं क्या बोल रही थी, क्या आज हम डिनर साथ में कर सकते हैं? मैं बिजी हूँ, फिर कभी। मतलब ही लोगों से ना दूर रहना ही बेहतर है। अरे कहा ना मैं अभी बिजी हूँ, समझ में नहीं आता। हेलो सिद्धार्थ, मैं स्वाति बोल रही हूँ। स्वाति, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की, इतने सालों बाद इसने मुझे क्यों कॉल किया? भाग सिद्धार्थ, आज देखते हैं तू कहां तक भागता है और तुझे कौन बचाने आता है। अपने उस बूढ़े दादा के साथ रहता है ना तू। अरे तेरे घर वालों ने तुझे नहीं पूछा तो हम तुझे कैसे छोड़ दे हैं? मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद स्वाति के आसपास भी नजर आया ना तो तू कॉलेज आने के लायक नहीं रहेगा, समझा? एक मिनट, बहुत ताकत आ गई तुझमें। साले की ताकत आज निकालते हैं। साले का साले मारो इसे। रुको, प्रिंसिपल आ रहे, भागो यहाँ से। देख लो यहाँ से, साले को बाद में देखें। चलो सिद्धार्थ, आराम से। आई एम सॉरी सिद्धार्थ। कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब की आदत हो गई। ने मेरा हमेशा मजाक बनाया, इंसल्ट की, लेकिन स्वाति ने हमेशा मेरा साथ दिया था। हाँ स्वाति, बोलो आज कैसे याद किया? तुम्हारा मैसेज देखा था ग्रुप में, तो तुम आजकल टमाटर का बिजनेस कर रहे, राइट? हाँ सही सुना तुमने। सिद्धार्थ, अगर तुम चाहो तो मैं अपने अंकल के होटल के साथ तुम्हारा टाई अप करवा सकती हूँ। तुम एक बार मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। नहीं स्वाति, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। नहीं सिद्धार्थ, मैं कोई हेल्प नहीं कर रही। वो एक्चुअली बात ये है ना कि मेरे अंकल को वेजिटेबल्स का सप्लायर चाहिए और उनका पुराना सप्लायर खराब माल ला रहा था। अब इसलिए बस मैंने तुमसे कह दिया। पता नहीं स्वाति ये क्यों कर रही है, पर मेरे लिए बड़ा मौका है। फिलहाल हाँ बोल देता हूँ। ठीक है स्वाति, परसों मेन मार्केट में मिलते हैं। ओके सिद्धार्थ, डन। स्वाति ने मेरे लिए जो कुछ भी किया,
चुकाने का ये अच्छा मौका है। मुझे उसके अंकल की हेल्प करनी होगी, लेकिन कम जमीन पर इतनी फसल देखकर लोगों को शक होगा। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। मिल गया रास्ता। देख लो यहाँ से, साले को बाद में देखते। चलो सिद्धार्थ आराम से। आई एम सॉरी सिद्धार्थ। कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब की आदत हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारी लाइफ इतनी हार्ड हो जाएगी सिद्धार्थ। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी। हमें भारी नुकसान हो रहा है। फ्रेश फूड होटल हमसे काफी आगे निकल गया है। हमारा सिग्नेचर डिश गोल्डन ट्रीजर, अब उसे भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स हमसे काफी फ्रेश हैं। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ टमाटर बेचने से इतना असर? इम्पॉसिबल। पापा, उनका टेस्ट यूनिक है और लोग उन्हें हेल्दी भी मान रहे हैं, इसलिए उनकी डिमांड हाई है। तुम तो टमाटर को जादू समझ रही हो। कल तक उनकी औकात नहीं थी, आज उन्होंने हमारे हर्षा होटल को पीछे छोड़ दिया है। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। हम लोगों का सिग्नेचर डिश गोल्डन ट्रेजर, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सर, फ्रेश फूड होटल गांव के एक दुकानदार से टमाटर खरीद रहे हैं। भिंडी बाजार में उसका एक ठेला भी है। सरनेम चौहान है। चौहान? भिंडी बाजार में? पापा, कहीं वही तो नहीं है? आप सब लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो बस एक मामूली सब्जी वाला है। हम एक काम करते हैं, हम उसे अविनाश से ज्यादा पैसे देके खरीद लेते हैं। इससे हमें उसकी स्ट्रैटेजी भी पता चल जाएगी। ब्रिलियंट। एक काम करो, उस दुकानदार को ढूंढो और उसे ऐसी डील दो कि वो इनकार न कर सके और अपना सारा माल सिर्फ हम ही को दे। हाँ पापा, आपने उस सिद्धार्थ को इस घर से बाहर निकाल कर ना बिल्कुल ठीक किया। ये डील तो सिर्फ रुद्र ही क्रैक कर सकता है। देखना, एक बार ये डील क्रैक हो गई ना तो मार्केट पर दोबारा सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। एग्जैक्टली। मैं जीनियस हूं। ये खीरों का सीजन है और मुझे खीरे ही उगाने होंगे। इस सीजन पे लोग खीरे ज्यादा खाते हैं, सैलेड के साथ भी, और कुछ लोग अपने स्किन केयर के लिए यूज करते हैं। और मेरा ये जादुई पानी, इसके कमाल से मेरे खीरे टमाटर से भी बड़ा धमाका करेंगे। बस कल सुबह का इंतजार है। मेरे जादुई पानी बस अपना कमाल दिखा दे, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ऐसे खीरे तो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। एक बार चेक कर लेता हूं कि आखिर इनमें कितनी ताकत है। अंगूर और टमाटर से भी महंगा बेचूंगा इन्हें, तभी तो लोग इसकी कदर करेंगे। अरे आइए आइए, एकदम ताजे खीरे हैं। अरे आइए, खीरा नहीं खीरा है। आइए आप लोग। हेलो सिद्धार्थ। स्वाति, तुम यहाँ पर? मुझे उम्मीद ही नहीं थी। ऐसे कैसे? मैंने वादा किया था तो मुझे तो आना ही था। अरे वाह, ये सारे खीरे तो एकदम परफेक्ट शेप में और परफेक्ट कलर में भी। ये तो टॉप क्वालिटी के। सिद्धार्थ, क्या ये सब तुमने उगाया? हाँ, मैंने ही उगाया। वाह, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम फार्मिंग में इतने अच्छे हो। क्या ये सब तुम्हारे खेत के? हाँ,
ये सब मेरे खेत की ही मेहनत है। मान गए सिद्धार्थ, मतलब आज के दौर पे इतनी फ्रेश सब्जियां मिलती कहाँ है? एक मिनट, एक खीरा 500 रुपए का। सिद्धार्थ तुम पागल हो गए हो क्या? अरे ये कोई आम खीरे नहीं है, तुम एक बार इन्हें खाकर देखो, 500 रुपए भी कम लगेंगे। लो एक बार खाकर देखो। कमाल है सिद्धार्थ, मतलब इतना अच्छा टेस्ट, इतनी अच्छी खुशबू, इसको खाते ही मानो जैसे दुनिया की मुझे सारी खुशियाँ, इतना सारा सुकून मिल गया। सिद्धार्थ तुमने ये सब कुछ कैसे किया? देखो मैं अभी तुम्हें सच तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मैं कोई केमिकल यूज नहीं करता। मैं बस अपने दादाजी की जमीन पर खेती करता हूँ, बस वही एक राज है। कमाल की काबिलियत है इसमें। सिद्धार्थ मुझे ये सारे खीरे चाहिए, मैं अपने अंकल के लिए ये सब कुछ लेके जाऊंगी। सारे खीरे? तुमने देखा ना, एक खीरा 500 रुपए का है, तुम्हें बाकी जगहों पे 5 रुपए का मिल जाएगा। तो तुम्हें पहले अपने अंकल से एक बार बात करनी चाहिए। मैंने कह दिया ना, मुझे चाहिए तो चाहिए। आखिर इसके अंकल किस तरह के हैं? ये तो बहुत अमीर है। इतने मामूली बाजार में इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे मिलेगा? दीदी यहाँ पे फ्रेश फूड होटल का कोई आदमी नहीं है, कहीं ये अफवाह तो नहीं है? हमें सच का पता लगाना होगा। जो भी हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है ना, मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। दीदी कहीं वो सिद्धार्थ तो नहीं? ये तो सच में सिद्धार्थ है। नहीं कायरा, वो सिद्धार्थ नहीं हो सकता। दीदी हम इतने लोगों में उस मिस्टीरियस किसान को ढूंढेंगे कैसे? मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलते हैं। वो देखो, सिद्धार्थ ने जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए वो ठेला लगाया, ताकि हम लोग उस पर तरस खाकर उसे घर वापस ले जाए। लेकिन याद रखना, हम उसके इस नाटक में नहीं आने वाले। जो भी हो, है तो हमारा भाई ही। अब बस वो अपनी गलती मान ले तो हम उसे अपने साथ घर ले जाएंगे। उसका घर लौटना हमारी इज्जत के लिए बहुत जरूरी है। क्या नहीं किया मैंने तुझे चौहान परिवार से दूर रखने के लिए, लेकिन तू फिर आ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, चौहान परिवार की एक एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। तो अब खरीदने आया। फ्रेश फूड होटल ने तुम्हारी नींद उड़ा दी है, अब तो तुम्हारी बर्बादी तय है। 500 रुपए का एक खीरा है, बताइए कितने चाहिए? ये क्या नाटक है सिद्धार्थ? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे ये सड़े गले खीरे खरीदने आए हैं? अब खीरे की दुकान में खीरे ही मिलेंगे ना दीदी। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे ये खीरे खरीदने का। ये सब कुछ तुम इसलिए कर रहे हो ना, ताकि इस गटर से उठाकर हम तुम्हें घर वापस ले जाएं। सिद्धार्थ चौहान खानदान का बेटा है, वही बेटा जो 5 साल पहले मिला था। जब तक तुम रुद्र से अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगोगे ना, तब तक हम तुम्हें घर वापस नहीं लेके जाएंगे। वापस उस नर्क में आज मेरे पास सब कुछ है। कोई बेवकूफ ही होगा जो इतना सब कुछ होने के बाद इन लोगों के साथ जाए। तो अगर मैंने गलती मान ली तो आप लोग मुझे घर ले जाओगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो फिर इस नेक काम की शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ। सिद्धार्थ, तुम ठीक हो? दीदी दर्द हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है रुद्र पे हाथ उठाने की? तुम्हारे हर झूठे इल्जाम मंजूर है, लेकिन इससे मर जाऊंगा, लेकिन माफी कभी नहीं मांगूंगा। बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है तुमने। अब समझ में आ रहा है कि हमारा सही फैसला था तुम्हें घर से बाहर निकालने का। रिमी, मीनू, सिद्धार्थ से मेरे लिए लड़ाई मत करो प्लीज। मेरी फीलिंग्स किसी के लिए मैटर नहीं करती है। हम सब लोग भाई बहन हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए।
रुद्र, उसकी साइड मत लो। अगर आज वो माफी नहीं मांगेगा तो वो यहीं रहेगा। ये क्या हो रहा है? सिद्धार्थ की अपनी बहन है, उसको दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है। तो ये है सिद्धार्थ की जिंदगी। उसने कितनी तकलीफें झेली है। अरे पागल समझा है क्या तुमने लोगों को? ये खीरे 500 रुपए के? कोई बेवकूफी होगा तो ये सड़ा गला माल खरीदेगा। किसने कहा कि ये खीरे कोई नहीं खरीदेगा? मैं इसे खरीदूंगी। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।